नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी में हम लोग जो है पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे परावर्तन जैसे अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोग जो है ये पहला चैप्टर क्लास 10th का पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर से इसमें से आपके 8-9 लेक्चर आएंगे। आपको अच्छे तरीके से इसको समझना है और मेरे साथ पढ़ना भी है, ठीक है। सरल भाषा में आप समझेंगे। देखिए, जो पहला चैप्टर है प्रकाश है, इसमें हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग भौतिकी के बारे में जानेंगे। भौतिकी की होता क्या है, तो देखिए भौतिकी क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण तथा द्रव्य संबंधों की विवेचना का अध्ययन करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। भौतिकी इसका मतलब हुआ कि ऊर्जा का रूपांतरण हो। ऊर्जा का रूपांतरण मतलब कि जिसको हम ऊर्जा को बदल से एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है ऊर्जा का रूपांतरण कहा जाता है। अब देखिएगा, इसमें जो है जैसे बात करें हम, जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, सोलर प्लेट लगा देते हैं और विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। जैसे अगर बात करें हम लोग विद्युत ऊर्जा को हम लोग बॉल लगा देते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में हम लोग जो है किसमें पढ़ते हैं, भौतिकी में पढ़ते हैं। अब देखिए, भौतिकी के पितामह जो है गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। ये भौतिकी का डिफिनेशन हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइट। प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अब कैसे प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ये कैसे? आपके मन में एक क्वेश्चन उठा ना, सर प्रकाश ऊर्जा का रूप है, आप कैसे, समझाइए आप हमें। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का रूप कैसे है आपको हम बता दें। जैसे ही अब आग भी जलाते हैं, आप जलाते हैं कि नहीं जलाते, आग जलाते हैं, जैसे उसमें से प्रकाश निकलता है आपको हीट एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता। बेसिकली ठंडी के दिनों में जब आप आग को जलाते होंगे तो आपको लगता है कि हाँ हमें एनर्जी मिल गई। आप एकदम हाथ जो है एकदम आपको ठंडा हो गया है, हाथ पल्ला हो गया, गठुआ गया है, ठीक है। तो उसको क्या कर देते हैं, अच्छे हो जाता है। मतलब कि आप इधर से उधर हाथे को आप जो है मस्ती से कर सकते हैं। ठंडी के दिनों में थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो दिक्कत हो जाता है, लेकिन जैसे आप सीख लेते उसके बाद से आपकी एनर्जी आ जाता है। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। साथ से देखिए, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। आप अंधेरे में किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, नहीं देख पाते। लेकिन जैसे ही लाइट जलाते हैं, टर्च जलाते हैं, या मोबाइल का टर्च जलाते हैं, या सूर्य की रोशनी पड़ती है, आप जो है किसी भी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, देख पाते हैं, जाहिर सी बात है। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसका डिफिनेशन इस प्रकार से भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। बात समझ आई। देखिए, प्रकाश के बारे में बात करते हैं। प्रकाश के बारे में दो वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिक का मत जो था ना, भिन्न भिन्न था। अब मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं, ठीक। देखिए, क्या हुआ था कि दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था न्यूटन और एक वैज्ञानिक का नाम था हाइजेनबर्ग। अब ये दोनों वैज्ञानिक जो थे लोग, ये दोनों आदमी प्रकाश के बारे में अलग अलग मत रखते थे। एक बार की बात है, क्या हुआ कि बहुत सारे छात्र जो है न्यूटन सर के पास आए पूछने के लिए, सर प्रकाश के बारे में आपका क्या मत है। इनसे छात्र आए पूछने के लिए। अब ये प्रकाश के बारे में जैसे ही छात्र पूछने के लिए आए, इन्होंने कहा कि देखो बाबू, प्रकाश जो है ना कणों से मिलकर बना है, इसलिए प्रकाश क्या है, कण है। और प्रकाश की कणों को हम लोग क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं, यानी कणिका कहते हैं। इन्होंने बता दिया। लड़के सब बोले कि सर सिद्ध कीजिए, प्रकाश कण है तो कैसे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम प्रकाश कणों से मिलकर इसलिए प्रकाश कण है, ठीक है। और जो हम बोल दिए वही सत्य है, उसको मानना पड़ेगा। लड़के सब जो है संतुष्ट नहीं हुए इनके उत्तर से।
ये दूसरे सर के पास गए, हाइगन के पास गए, और हाइगन और न्यूटन में थोड़ा सा मतभेद था। हाइगन जो है, हाइगन के पास लड़के सब गए और इनसे पूछे कि सर प्रकाश क्या है। इन्होंने पूछा, किसी से पूछे हो क्या तुम लोग? हाँ सर। किनसे? न्यूटन सर से। अच्छा न्यूटन सर क्या बोले हैं? प्रकाश सर कण है। प्रकाश क्या है? नहीं, देखो प्रकाश कण नहीं, प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। इन्होंने क्या बोला? हाइगन ने क्या बोला? प्रकाश तरंग। बात समझ में आई? अच्छा बताइए आप लोग, किसने कहा था प्रकाश कण है? किसने कहा था? न्यूटन ने। अब प्रकाश तरंग है किसने कहा था? हाइगन ने। अब बात हुआ क्या कि इनसे लड़के सब बोले कि सर सिद्ध कीजिए। इन्होंने कहा कि न्यूटन सर सिद्ध किए हैं। नहीं, तो जब न्यूटन सर सिद्ध नहीं किए तो हम सर कैसे सिद्ध कर देंगे? सबसे पहले न्यूटन सिद्ध करें तो हम सिद्ध कर देंगे, जाहिर सी बात है, हम भी सिद्ध कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब न्यूटन जो सर जो थे, अब ये जो है जब भी लड़के आते थे इनके पास, सर सिद्ध कीजिए प्रकाश कण है, कहते थे अरे देखो प्रकाश, हम जो बोल दिए वो तुम लोग मान लो, वही सत्य है, हम फिजिक्स के फादर हैं। लड़के सब जो है प्रॉब्लम में फंस गए, हम किस सर के सही बात को माने? न्यूटन सर के सही की बात को माने कि हाइगन सर की बात को सही माने? प्रकाश कण है कि तरंग है, किसको माने? इन लोग में मतभेद हो गया ऐसा। अब मतलब कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम किसको सही माने किसको गलत है। तो उसमें से जो है लड़के ने एक नई योजना बनाई और योजना के तहत सोचा कि इस योजना से जरूर इसके बारे में सिद्ध हो सकता है। इन्होंने क्या किया कि न्यूटन सर के घर के आगे एक बड़ा सा पोस्टर लगाए और उस पोस्टर पे जो है ना न्यूटन सर को जो है ना, न्यूटन सर के पोस्टर पे जूता का माला पहना दिया। ठीक, अब माला पहनाने के बाद से अब जो है और इस पे बड़े बड़े शब्दों में लिख दिए कि न्यूटन फेंकू है। न्यूटन क्या है? फेंकू है। अब जो है ये बात जो लोग आ रहे थे देख रहे थे, न्यूटन फेंकू है, न्यूटन फेंकू है, बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब कि कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा था, कुछ लोग तो हंसी मजाक कर रहे थे। एक बार की बात है जब उनकी पत्नी बाहर निकली और मार्केट करने गई, तो वहां पे मार्केट करने गई तो वहां पे छात्र ये सब मिल गए और वो बोलना चालू किया, देखो देखो फेंकुआ की औरत जा रही है, देखो देखो फेंकुआ की वाइफ जा रही है। अब उसको लगा बहुत ऐसा और लगा, शर्मिंदगी महसूस हुई और ये आई और न्यूटन को एकदम भला बुरा कही। अब भला बुरा कहने के बाद से न्यूटन जो है अब पिटी उटी भी होंगे, कौन जानता। अब जो है इनको जब मिला तो ये जो है अब अपने मित्र के पास फोन किया। मित्र के पास फोन किए, किनके पास? तो आइंस्टीन के पास फोन किए। आइंस्टीन के पास इन्होंने क्या किया कि आइंस्टीन के पास इन्होंने फोन किया। अब आइंस्टीन के पास फोन किए और पूछे कि देखो मित्र, एक बार की बात है कि ऐसे ही हम बैठे हुए थे, बच्चे सब आए और प्रकाश के बारे में पूछे, प्रकाश क्या है? हम बोल दे प्रकाश, देखो बाबू प्रकाश कणों से मिलकर बना, इसलिए प्रकाश क्या है? कण है। अब प्रकाश के कण को हम लोग कण क्या कहते हैं? लेकिन लड़का सब हट कर दिया कि सिद्ध कीजिए प्रकाश कौन है। हमको तो पता नहीं है प्रकाश कौन है, किससे कौन है, ये तो हमको पता ही नहीं है, कुछ हेल्प करो यार। तुम ही तो फेंके हो तो तुम भोग तो हम कर जानते। अब क्या हुआ यार, देखो यार हेल्प करो यार, हम कुछ पता नहीं, तुम सब बड़े वैज्ञानिक हो, तुम सब करो हेल्प। अच्छा ठीक। आइंस्टीन जो है अपने लैब में चले गए। अब लैब में जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि इसके बारे में खोजबीन चालू कर दी। तो इनके पास जो है 1903 में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था हर्ट्ज वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने एक बहुत अच्छा यंत्र बनाया था। इन्होंने एक यंत्र बनाया था, एक सोलर प्लेट बनाया था, सोलर प्लेट। और इस सोलर प्लेट पे इन्होंने आइंस्टीन के पास आकर बोले कि सर देखिए कि जब हम लोग जो है सौर ऊर्जा को
जब सोलर प्लेट से गुजरते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा में, इधर से विद्युत ऊर्जा निकलता है, विद्युत धारा निकलता है। हाँ ये तो शिक्षा है, ठीक है। अच्छा इसको हमको समझाइए कि ये वर्क कैसे करता है। तो इन्होंने बताया, लेकिन पूर्ण रूप से जो कहा जाए अच्छे से नहीं बता पाए, जिसके वजह से आइंस्टीन जो है इनको भगा दिए, भगो। अब जो है ये सोच ही रहे थे, तब तक इनका जो है बात याद आ गया कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा को किसमें बदला जा सकता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इन्होंने सोचा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अच्छा, विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित है, सौर ऊर्जा से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। और इन्होंने कहा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और विद्युत धारा हम जानते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा, आवेश जो होता है, आवेश प्रवाहित, आवेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना। आवेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? कण। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो सौर ऊर्जा भी तो कण ही तो होगा। सौर ऊर्जा कण है, तभी तो इधर से कण निकला है। बात समझ रहे हैं? अगर हम लोग, अगर सपोज मान लीजिए कि अगर कोई मशीन में हम लोग गेहूं डालेंगे तो इधर गेहूं का आटा ही नहीं निकलेगा, ये ना निकलेगा जी, कि मकई का आटा निकल जाएगा, नहीं ना। तो सौर ऊर्जा जो होगा, कण होगा, तभी तो इधर से कण निकला है। तो इन्होंने समझ गए, हाँ ये बात है, कण है तभी कण निकला, यानी प्रकाश क्या है? कण है, तभी इधर कण बाहर निकला है। ये बातों को समझ गए। और इन्होंने फटाफट जो है, इन्होंने क्या किया कि आइंस्टीन फटाफट जो है न्यूटन के पास कॉल किए कि देखो हमने प्रकाश कण है सिद्ध कर दिए। तो बात को समझे, प्रकाश कण है किसने कहा था? न्यूटन ने। लेकिन सिद्ध किसने किया था? आइंस्टीन ने। और ये जो थे, इसके बारे में इन्होंने अच्छी तरीके से समझाए, और समझाने के बाद ये इसको नियम दिए। कौन सा नियम दिए? तो 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की और सिद्ध किया कि प्रकाश क्या है? कण है। ठीक है, इसलिए इन्हें 1922 में क्या प्राप्त हुआ? नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब जो थे ये तो सिद्ध कर दिए कि प्रकाश कण है, कैसे? ये सिद्ध कर दिए न्यूटन, आइंस्टीन के हेल्प से सिद्ध हो गया कि प्रकाश कण। अब बारी आई हाइगन की। हाइगन की बारी आई। हाइगन के पास बच्चे सब गए, वहां पे कहना चालू किया कि सर हाइगन सर आप बताइए, सर सिद्ध कर दिए प्रकाश कण है, आप सिद्ध कीजिए प्रकाश तरंग है, कैसे? तो ये जो है ये सिद्ध, अब ये भी इधर उधर की बातें करना चालू कर दिया। अरे हम ऐसे बोल दिए थे, ऐसा प्रकाश कण है, प्रकाश कण ही है, प्रकाश कण है। लेकिन लड़के सब बोलते कि नहीं सर सिद्ध कीजिए प्रकाश तरंग। कैसे तरंग है ये आप सिद्ध कीजिए। वो जो है इन्होंने क्या किया कि यंग ने व्यक्तिकरण की सहायता से तरंग गुण को सत्यापित किया। अब व्यक्तिकरण क्या है? इन्होंने क्या किया कि यंग जो थे अपने लैब में क्या किए कि ये खोज इस पे चालू कर रहे थे, प्रकाश के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन मिल ही नहीं रहा। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि ये जो है नहा रहे थे, पूरा साबुन लगाकर नहा रहे थे, और इनको जब नहा रहे थे तो क्या हुआ कि इसके शरीर पे प्रकाश पड़ रहा था। अब प्रकाश जब पड़ रहा था तो उनको जो है ना दिखाई दिया, प्रकाश जो है कभी चमक रहा है और कभी बुझ रहा है, यानी कभी खूब तेज चमक रहा है, कभी कम चमक रहा है, कभी तेज कभी कम। उन्होंने कहा कि ऐसा हो क्यों रहा है? जानने का प्रयत्न किया और जाने ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे ही ये जाने, उसके बाद से यंग ने हाइगन के पास कॉल किए। उस समय पत्र होता था, पत्र लिखे।
अब उसके बाद से बोले कि देखो अब देखिए हमने सिद्ध कर दी है कैसे होता है, आप जल्दी से सेमिनार बुलाइए और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फटाफट वहां पर बुलाया गया, वहां पे सारे बच्चे आए, सभी लोग जितने भी छात्र थे, बहुत सारे जो प्रकाश के बारे में जानने वाले थे वो भी लोग आए और ये जो है अपना चालू किए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पानी मंगाइए, पानी मंगाए, साबुन मंगाइए, साबुन मंगाया गया, उसके बाद से कपड़ा खोलना चालू कर। अब ये देखकर सबके लोगों में ये क्या है, पगला गया है क्या, ये कौन सा साइंटिस्ट है हाँ कि कपड़ा खोल रहा है, कपड़ा खोल कर वहां पर नहाना चालू कर दिया। अब नहाए, साबुन लगाए, साबुन लगाने के बाद से उन्होंने कहा कि प्रकाश पड़े। प्रकाश, बच्चों सबसे प्रकाश पड़वाया अपने शरीर पे और प्रकाश पड़वाया, देखिए क्या कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ नहीं। फिर से देखो, गाछ की तरफ देखो, तो कभी उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया कि देखो कुछ तो दिखाई देता होगा, तो हाँ सर, प्रकाश कभी तेज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी कम हो रहा है। इन्होंने कहा कि हाँ बात सही है, प्रकाश अगर कण होता तो ये कभी कभी तेज कभी कम नहीं होता। प्रकाश के अंदर तरंग गुण है, तभी जो है प्रकाश जो है कभी तेज कभी कम हो रहा है, ऐसे नहीं होता। बात समझ आई? और इसी नियम को उन्होंने क्या किया कि प्रकाश के व्यक्तिकरण का नियम और इन्होंने सिद्ध किया। तो प्रकाश तरंग है किसने कहा था? हाइगन ने। सिद्ध किसने किया? यंग ने। किसने सिद्ध किया? यंग ने। तो यंग ने जो है प्रकाश गुण को, प्रकाश के तरंग गुण को सत्यापित कर दिया। देखिए, तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है प्रकाश कण है, तरंग है, दोनों माना जाता है। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसका पता किसने लगाया था? तो रोमर ने लगाया था। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। प्रकाश गमन करने का पथ, सबसे तेज प्रकाश गमन किसमें करता है? तो सबसे तेज जो गमन करता है वो निर्वात में करता है, दूसरा गैस में, तीसरा द्रव और चौथा ठोस में करता है। तो सबसे तेज किसमें करता है? तो निर्वात में। सबसे कम किसमें करता है? तो ठोस में करता है। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अब जब सीधी रेखा में गमन करेगी तो आप समझिएगा इसी के कारण जो होता है ना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो इसी कारण जो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी क्यों लगता है, लेकिन प्रकाश के सीधी गमन करने के कारण ही लगता है, ठीक है। अब इसका मेन रीजन आगे भी बताया जाएगा। देखिए, मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश जो है निर्वात में गमन करता है। सबसे पहले मैक्सवेल ने ही बताया था कि प्रकाश जो है ना निर्वात में गमन, और सबसे तेज गमन करती है। सबसे तेज जो है प्रकाश किसमें गमन करती है? तो निर्वात में गमन करती है। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है 400 नैनोमीटर से लेकर जो है लगभग जो होता है 800 नैनोमीटर तक होता है। 800 नैनोमीटर तक, ठीक है। आगे हम लोग जो है इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है।